अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामाईन मोहतरम, मेरा नाम है उम्मत रसूल। आप देख रहे हैं डिस्कवर उर्दू नॉलेज। सामाईन मोहतरम, हदीस पाक की सबसे मुस्तनिद किताब बुखारी शरीफ में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में आगाह करना चाहता हूँ। दुनिया में कोई नबी ऐसा नहीं आया जिसने अपनी कौम को दज्जाल की आमद और इसके शर से महफूज रहने के हवाले से खबरदार ना किया हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसी बात बताता हूँ जो इससे पहले किसी भी नबी ने अपनी कौम को नहीं बताई। वो बात यह है कि दज्जाल की एक आँख होगी और अल्लाह की एक आँख नहीं। एक और रवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज़ लोगों में दज्जाल का जिक्र किया और फरमाया, अल्लाह ताला तो काना नहीं है जबकि मसीह दज्जाल काना होगा। इसकी दाएं तरफ की आंख ऐसी होगी जैसे फूला हुआ अंगूर। एक दूसरी जगह है कि दज्जाल की आंखें सब्ज़ और कंचे की तरह चमकदार होंगी। एक और हदीस मुबारका है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तुम्हें दज्जाल के मुतल्लिक इतनी ढेर सारी बातें बताई हैं कि तुम्हारी अक्ल में ना समाने का खदशा लाहक होने लगा है। बेशक दज्जाल पिस्ता कद, टेढ़ी टांगों वाला, घुंघराले बालों वाला, काना और बराबर आंखों वाला होगा। ना इसकी आंखें बाहर निकली होंगी और ना अंदर धंसी होंगी। अगर तुम्हें इन बातों में शक रहे तो खूब याद रखना कि तुम्हारा रब काना नहीं है। सामाईन मोहतरम, एक आंख वाला होना सख्त ऐब है, लेकिन दज्जाल इस बड़े ऐब के बावजूद भी खुदा का दावा करने से नहीं शर्माएगा, क्योंकि झूठ और फरेब इसके खून में शामिल होंगे। इसलिए वो अपने खरूज से पहले अपने चेलों के जरिए इकलौती कानी आँख को दो आँखों के नशीले हुस्न से ज़्यादा हसीन, दो आँखों की ताकत से ज़्यादा ताकतवर और जुड़वा आँखों की निस्बत एक आँख को ज़्यादा बावर कराने की कोशिश कर रहा है। इस गर्ज के लिए एक आँख को दुनिया भर में मुतारिफ करवाया जा रहा है। कहीं इसे तीसरी आँख यानी थर्ड आई का नाम दिया जाता है, कहीं सब कुछ देखने वाली आँख यानी आल सीइंग आई का नाम, और कहीं पसे पर्दा रहकर घूरते रहने वाली मैसोनिक लॉर्ड की आंख का लक़ब दे दिया जाता है, जो कमांड और कंट्रोल की अलामत है, ताकत और बसीरत का मरकज़ है। रफ्ता रफ्ता ये बदनुमा चीज़ जहानत और नाकाबिले शिकस्त कुव्वत की अलामत बना दी जाएगी। बच्चों के कार्टून्स हों या अखबारात के इश्तहारात, कंप्यूटर के ग्राफिक डिज़ाइन हों या फिल्मों की सीडीज़, वीडियो गेम्स हों या टीवी प्रोग्राम, आपको ये आँख मुतलका या गैर मुतलका जगहों पर बल्कि बगैर किसी ताल्लुक के और मुनासबत के दिखाई देगी। मल्टी नेशनल कंपनियों के मोनोग्राम में तो डिज़ाइनर्स को गोया कोई और इसके अलावा डिज़ाइन सूझता ही नहीं है। इनकी मरगूब तरीन आराइशी अलामत यही इकलौती आँख है, और क्यों ना हो, ये कंपनियाँ जिस सरमायादार और सरमाया परस्त कौम के हाथ में है, उसके नज़दीक आँख का निशान इकलौते अलोही मरकज़ की अलामत है, क्योंकि ये एक नए और आलमी सेकुलर निज़ाम की चोटी की ताकत है जो गुमनाम और वहशतनाक है और वीरान समंदरी जजीरे में मुकीद है। लेकिन इसके मुतल्लिक हमें बावर करवाया जा रहा है कि वो बुलंदी पर रहकर भी सबकी निगरानी कर रही है। अब इसकी नफरत को ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ भूंडी हरकतें की जाती हैं। मसलन मुख्तलिफ मकबूल शख्सियात, अदाकार और कई मॉडल्स की ऐसी तस्वीर ली जाती है जिसमें इनके बाल इनकी एक आंख को छुपाए हुए हों और जुल्फों के घने साए से बचकर उभरने वाली एक आंख हुस्न का इस्तारा बनी हो। और आजकल के हेयर स्टाइल फैशनों में तो गोया महबूब की जुल्फों के दराज होते ही इसकी आंख गायब हो जाती है। कुछ मकबूल तरीन शख्सियात की तस्वीरें एक तरफ से लेकर इन्हें रिसालों के पहले सफ़े पर छापा जाता है। परिंदों और हैवानात, मिसाल के तौर पर अमन की आशा फाख्ता या जारहाना ताकत की अलामत, उकाब की ऐसी तस्वीरें या आर्ट वर्क बनाया जाता है जिसमें वो एक तरफ देख रही हों और एक जानिब से इनकी सिर्फ एक आंख नज़र आ रही हो। अमेरिका के बेशतर सरकारी अदारों के मोनोग्राम में भी उकाब मौजूद होता है, और चूँकि उकाब एक तरफ देख रहा होता है तो खुद ब खुद एक आंख बन जाती है, जिससे लोग सादा समझते हैं लेकिन वो अपना पैगाम दे देते हैं। कबूतर और फाख्ता की ऐसी तस्वीरें
تو آپ شمار ہی نہیں کر سکتے جو تجریدی آرٹ کے نام پر بنائی جاتی ہیں اور ان میں صرف ایک آنکھ دکھائی جاتی ہے، اور یہ صرف آرٹس کونسلوں میں نہیں ہوتی، بسوں، کوچوں اور ٹرکوں کے ٹرانسپورٹ پر بھی بکثرت ہوتی ہیں۔ لوگ اسے ڈیزائن سمجھ کر بنوا لیتے ہیں، لیکن ان بیچاروں کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ کس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے۔ دوستو، اب آپ کو ہم کچھ مثالیں دکھاتے ہیں۔ بلیک واٹر کے مونوگرام کو دیکھ لیں۔ اس میں ٹارگٹ کے اندر چیتے کا نشان ہے، جو پہلے تو ایک آنکھ کا روپ دھارتا ہے اور پھر وہ پنجہ تاج کی شکل لے لیتا ہے، اور تاج ہے ہی شیطانوں اور فرعونوں کی علامت، کیونکہ مسلمانوں کے سر کا تاج صرف امامہ شریف ہے۔ اب آپ سونی ایرکسن کے مونوگرام پر نظر ڈالیں تو اس میں موجود آنکھ گلوب کی شکل ہے۔ اس پر پردہ رکھنے کے لیے اس کے بیچ میں سے ایک لہر گزاری گئی ہے، اور لہر بھی الومناتی کے نشانوں میں سے ایک نشان ہے۔ اب پاکستان میں بھی پیٹرول اور گیس کی ایک نئی کمپنی لانچ ہوتی ہے، جس کا مونوگرام ہی گول سبز دائرہ ہے، اور وہ بھی شیشے پر ابھرا ہوا گول دائرہ۔ اور مستند روایات کے مطابق دجال کی ایک آنکھ سبز شیشے جیسی ہوگی، اور ایک جگہ ہے کہ اس شیشے میں روشنی جیسی چمک ہوگی، کیونکہ حدیث میں اسے چمکتے ستارے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ ان ساری کارروائیوں کی بدولت انسان ہر طرف سے ایک آنکھ سے مانوس ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو اس پر شک ہے تو انٹرنیٹ پر چلے جائیں اور شیطانی آنکھ یا اکلوتی آنکھ والے لوگو جیسا کوئی لفظ لکھ دیجئے اور پھر تماشا دیکھیے۔ آپ کو ایسی ایسی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی کہ آپ ہمیں کہیں گے کہ آپ نے بہت ہی کم بتایا۔ اس ویڈیو کا اگلا حصہ انشاءاللہ کل آئے گا، جو آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ آج ہم صرف آپ کو ایک چھوٹا سا تعارف دینا چاہتے تھے کہ کس طرح یہ ایک آنکھ کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو ایسی ایسی چیزوں سے پردہ اٹھتا دکھے گا جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔